जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी भी मेरे जो कई साथी हैं उनके कई सवाल है, उनके कई डाउट है। तो जो जो आपके मुख्य मुख्य सवाल है उनको मैं आज लेने का प्रयास करूंगा और उन पे चर्चा करेंगे और उनका क्या परफेक्ट सॉल्यूशन हो सकता है। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर दोस्तों मैं बात करूं, आज है 25 तारीख और आपके जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो आपके पास में 2 दिन और है, यानी कि 26 और 27। जिन भी मेरे साथियों ने अभी तक भी फॉर्म फिल नहीं किया है, आप फॉर्म फिल करें। सबसे पहले सोचने विचारने से अब कुछ नहीं होने वाला। आपने देख लिया होगा माहौल कहाँ ज्यादा हो रहा है, तो उस हिसाब से अपना फॉर्म डाल दें आप। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीटें हैं बिल्कुल लिमिटेड जगह से आपकी सीटें हैं। इतने भी नहीं है कि हर जगह से ज्यादा ज्यादा सीट है। बिल्कुल जो लिमिटेड सीटें हैं वो आपकी हर जगह से है। तो आप अपना फॉर्म डालें सबसे पहले। और मैं चर्चा करूंगा आज जो आपके मुख्य सवाल है। सबसे पहला जो आपका सवाल है ये है कि सर मैंने फॉर्म गलत भर दिया। और कंफ्यूजन सबसे ज्यादा कहाँ हो रही है कि सर मैंने जल्दीबाजी में अपना जो जिला है, अपनी यूनिट है, वो मैंने गलत चूज कर ली और मैंने गलत भर दिया, तो अब मैं क्या करूं। दोस्तों, अक्सर होता यही है कि जैसे कि माहौल धीरे 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 धीरे, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप 2 4 5 दिन देखना कैसे क्या माहौल चल रहा है, उस हिसाब से अपना फॉर्म लगाना, अपनी पूरी रणनीति तैयार करना। मेरा ये मैं समीकरण बैठाने के बाद में मेरा यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट काम हो सकता है और यहाँ से मेरा नहीं हो सकता। तो अगर आपने फॉर्म में अपना डिस्ट्रिक्ट गलत भर दिया तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ये सोच सोच के परेशान मत हो कि यार मेरा नंबर तो, मैंने वहां ज्यादा सीटें हैं तो भीड़ वहीं जा रही है और मैंने भी वहीं से फॉर्म फिल कर दिया। कई साथियों को डर है कि सर मैंने एक सीट पे ही फॉर्म फिल कर दिया, अब पता नहीं वहां पे 15 ही कैंडिडेट लेंगे तो मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपके फॉर्म फिल करने की 27 तारीख समाप्त होगी, उसके बाद में आपको जो संशोधन करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। अगर आपको डर है किसी भी बात को लेके तो आप अपने फॉर्म में अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो चेंज कर सकते हैं। और अगर फॉर्म में डिस्ट्रिक्ट के अलावा और भी किसी प्रकार की आपकी कोई गलती हुई है, आपके नाम में गलती हो गई हो, आपके फादर्स नेम में गलती हो गई हो, वैसे तो ओटीआर आपने पहले करा रखा होगा। ओटीआर करते समय ही सारी डिटेल वहां पे ऑटोमेटिक फैच हो जाती है, तो पूरा का पूरा डेटा वहां आ जाता है। फिर भी अगर कोई बाय द आपको लग रहा है कि मेरी ये मिस्टेक हो गई, इस वजह से मेरा फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है, अगर आपको लगता है ये कि वास्तव में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अनुसार वहां पे डिटेल सही नहीं है, तो आप वो डिटेल वहां पे सही करवा सकते हैं। आपको इसके लिए मौका दिया जाएगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मस्त रहे बिल्कुल आप तो। दूसरी अगर मैं बात करूं, तो जो भी एस टी एस सी के कैंडिडेट हैं वो पूछ रहे कि सर हम फॉर्म कहाँ से लगाए, हमारे तो इतने से ही नंबर है। देखो दोस्तों, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर कोई नहीं बताएगा कि आपको फॉर्म कहाँ से लगाना है, क्योंकि एसटी के ज्यादातर कैंडिडेट हैं वो जैसलमेर बाड़मेर की साइड में और जोधपुर वहां से ज्यादा फिल कर रहे हैं, क्योंकि वहां से आपकी सीटें अच्छी है। देखो, एस टी एस सी अगर फॉर्म फिल करना चाहता है, एस टी एस सी का कैंडिडेट, तो उसको जो मुख्य बातें हैं वो ये देखनी चाहिए। सबसे पहले तो मेरी कैटेगरी में जो सीट है वो अच्छी होनी चाहिए, जनरल की सीट है वो भी ठीक होनी चाहिए। और जहां तक हो सके आपको ये चीजें देखना चाहिए कि वहां पे जो ओबीसी कैटेगरी की सीट है वो बिल्कुल न के बराबर हो या बिल्कुल कम हो। ये चीजें आपको देखने वाली बातें हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए कि बस केवल ओबीसी कैंडिडेट है उसकी सीटें वहां पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो ओबीसी का कैंडिडेट है वो आपकी सीट पे तो आएगा नहीं। अगर जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, जनरल की सीट पे जाएगा। अगर जनरल क्वालिफाई या जनरल की जो एलिजिबिलिटी है अगर उसको पूरी करता है तो वो जनरल की सीटें ले जाएगा, जाहिर सी बात है। और ज्यादातर कैंडिडेट ले ही जाते हैं जनरल की सीटों को। तो आपको जनरल की सीट और खुद की सीट वहां पे बिल्कुल ठीक ठाक हो वो जगह देखनी है। ओबीसी की सीट बिल्कुल कम हो ऐसी जगह आपको चूज करनी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको देखनी है। एस टी एस सी वाले जो कैंडिडेट हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कट ऑफ जितनी सोच रहे हो उतनी नहीं जाएगी आपकी, बिल्कुल एवरेज कट ऑफ रहेगी। जिस दिन रिजल्ट आया आपका उस दिन आप देख लेना। बातें तो दोस्तों पता नहीं क्या क्या होती है, बातों से कुछ नहीं होता है। जो धरातल पे जिनका स्कोर है उनको देखना चाहिए। और आपको ये सोच सोच के परेशान नहीं होना है कभी भी कि उसका ये स्कोर है, इसका ये है, मेरा तो इतना सा। आपका है जो है, बस आप तो मस्त रहो, उसी में कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैं बात करूं
कि सर वायरलेस ऑपरेटर की या ड्राइवर की या जो जीडी से है या अदर ट्रेड है, तो उनकी ट्रेनिंग सेम दिनों की होती है या कितने टाइम टाइम की होती है उनकी जो ट्रेनिंग? सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप जीडी से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जीडी वालों की ट्रेनिंग होती है 36 वीक की होती है। बेसिकली आपकी जो ट्रेनिंग है 36 वीक की आपकी ट्रेनिंग होती है, यानी कि 9 महीने की आपकी बराबर ट्रेनिंग चलती है। एक सवाल और था कि सर फिक्स 9 महीने में ट्रेनिंग समाप्त हो जाती है क्या? दोस्तों ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मुझे नहीं लगता कि फिक्स 9 महीने में शायद किसी भी रिक्रूट्स की ट्रेनिंग समाप्त होती होगी। ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि अ, आपने देखा होगा, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में जैसे ही 2 3 4 वीक की ट्रेनिंग खत्म होती है, तो फिर जैसे ही कोई ड्यूटियां मांग ली जाती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ड्यूटियां, कोई त्योहार आ गया, कोई मेला आ गया, कोई और भी कोई ऐसी चीजें आ जाती है, जैसे कोई वीआईपी विजिट कर रहा है कोई जगह, तो वहां पे फिर इनकी ड्यूटियां लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या सुरक्षा की व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए उनकी ड्यूटियां मांगी जाती है। ट्रेनिंग सेंटरों से भी जो रिक्रूट्स होते हैं उनकी ड्यूटियां वहां पे लगाई जाती है। तो जो ड्यूटी वाले दिन है, या आपने जैसे 2 दिन ड्यूटी की, 4 दिन ड्यूटी की, तो फिर वो जैसे ही आपका टाइम टेबल है वो आगे चलता रहता है, क्योंकि वहां पे ट्रेनिंग सेंटर में आपका हर वीक का टाइम टेबल सेट होता है। जैसे संडे का आपका ऑफ रहेगा, संडे के दिन आपको केवल श्रमदान करवाया जाता है, वर्किंग करवाई जाती है, आपका परेड वगैरह इनसे रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है। वो केवल वहां पे आपको फटिंग करवाई जाएगी, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस हिसाब से सारे के सारे वहां पर एक एक दिन का टाइम टेबल बिल्कुल सेट रहता है। यानी कि आपके इतने मिनट का ये पीरियड आएगा, 40 मिनट का ये, फिर 20 मिनट का ब्रेक आएगा, फिर आपका जैसे आप नाश्ता वगैरह करोगे, फिर वो सारा का सारा कुल मिला के आपका टाइम वहां पे सेट रहता है। और जैसे ही गवर्नमेंट हॉलीडेज होती है तो वो भी वहां आपके ट्रेनिंग में काउंट नहीं होती है। वो छुट्टी होती है तो आपकी भी छुट्टी होती है। अब आप ये मत सोचना कि सर जैसे संडे की भी वहां बिल्कुल छुट्टी होती है, क्लास वगैरह कुछ नहीं लगती। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर छुट्टी होती है तो हम तो बिल्कुल मजे करेंगे, वहां कोई मजा नहीं है। आप तो जाओगे तब ये सोचोगे यार ये छुट्टियां क्यों आ रही है बीच बीच में, इससे अच्छा तो था कि जो वर्किंग डेज है वही काउंट हो जाए, तो कम से कम हमारी ट्रेनिंग तो फटाफट खत्म हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। छुट्टी के दिन भी आपको काम करना पड़ेगा, जो फटीग वगैरह है, एक्स्ट्रा वर्किंग है, वो आपको करनी पड़ती है वहां पे। हथियार साफ सफाई है वो वहां पे करनी पड़ती है आपको। तो ये कई चीजें हैं दोस्तों, कई चीजें मेंटेन करके रखनी पड़ती है वहां पे। दूसरी मैं बात करूं आपके ड्राइवर की, और जैसे ही दोस्तों मैं बात कर रहा था जीडी वालों की, तो उनकी लगभग हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई थी 10 महीने के आसपास में, हमारी ट्रेनिंग खत्म हो गई थी, क्योंकि हमारी ड्यूटियां बहुत कम लगी थी। अब जैसे अब मेरे साथियों की जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, हो सकता है चुनाव में उनकी ड्यूटी लग जाए, तो उनको और भी ज्यादा टाइम लग जाए। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि आपकी 9 महीने में ट्रेनिंग खत्म होगी। टाइम लगता है, ज्यादा लगता है टाइम भी। और फिर है वायरलेस ऑपरेटर की, ड्राइवर की, तो इनका क्या होता है? ऑपरेटर हो गया, आपका ड्राइवर हो गया, या डॉग स्क्वाड हो गया, इनमें होता क्या है कि दोस्तों 6 महीने तक, सबसे पहले क्या होगा, 6 महीने तक जीडी वालों की जैसे ही इनको ट्रेनिंग दी जाती है, बराबर जीडी की जैसे इनकी ट्रेनिंग चलती है, 6 महीने के साथ साथ जो 6 महीने का टाइम है वो जीडी की ट्रेनिंग इनको करना पड़ता है। जो बाकी का जो इनका शेड्यूल रहता है वो एक फिक्स रहता है कि आपके इतने दिन आपकी ये चलेगी। जैसे मान लिया कि वो 4 महीने चल जाए, जैसे ड्राइवर का ट्रेड का टेस्ट है, फिर इनको सिखाया जाएगा ड्राइविंग के टेस्ट के बारे में, डेली उनकी वही प्रैक्टिस होगी। फिर जीडी का कोई इनका कोई पीरियड नहीं चलेगा वहां पे, क्योंकि जीडी से संबंधित जो भी काम होता है वो 6 महीने में इनका कंप्लीट करवा दिया जाता है। और बाकी जो फिर है इनको ट्रेड की तैयारी करवाई जाती है। क्योंकि ड्राइवर और जीडी वाले हम हमारे बैच में गए थे, हम साथ साथ गए थे, लेकिन वो हमारे से बाद में आए थे। ड्राइवर वाले लगभग 2 3 महीने बाद में आए थे हमारे से ट्रेनिंग करने के बाद में। तो उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उनका ट्रेड का टेस्ट भी कंप्लीट करना होता है। तो इसलिए ट्रेड वालों में जो टाइम है वो थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि वो जीडी की ट्रेनिंग भी लेते हैं और जो ट्रेड है उनकी ट्रेनिंग भी उनको बढ़िया तरीके से दी जाती है। तो ऐसा है कि इनमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। अब जैसे वायरलेस है, वायरलेस में 6 महीने की आपकी वैसे बेसिक ट्रेनिंग चलेगी, और फिर आपकी जो ट्रेड की जो ट्रेनिंग है वायरलेस, जो भी संबंधित उपकरण वगैरह है इनके बारे में, किस प्रकार से जो कोडिंग होती है इनकी। अब ये नहीं है कि जो वायरलेस आपके सेट होते हैं उनपे ऐसे की ऐसे नाम से बोला जाता है। नहीं दोस्तों, एक कोड फिक्स होता है, हर हर पोस्ट का कोड फिक्स होता है, तो वो कोड वहां पे, कोड के हिसाब से इनकी बातचीत चलती है। तो ये सब चीजें वहां पे इनको सिखाई जाती है। जैसे अपन बैंड की बात करें तो बैंड में होता क्या है कि जैसे सुबह आपकी जैसे ही पीटी परेड के लिए आपको फालन होता है,
उस समय भी आपका बिगुल बजता है, तो उस समय कौन सी आपकी जो ध्वनि है वो वहाँ पे बजाई जाएगी, वीआईपी कॉल कौन सी होगी, और आपकी जैसे फालन कॉल है वो कौन सी होगी, लाइट ऑफ की कौन सी कॉल होगी, ये सभी ये जो चीजें हैं इनको वहां ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, सारी की सारी चीजें। तो दोस्तों ये थी आपकी ट्रेनिंग के बारे में। और सैलरी के बारे में, सैलरी में ज्यादा इनका कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वायरलेस है, वायरलेस में आपकी प्रमोशन वगैरह ज्यादा है। वायरलेस का दोस्तों मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, वायरलेस का मैं जल्द से जल्द आपका जो जॉब प्रोफाइल है पूरा सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। और ड्राइवर में है, ड्राइवर में 260 रुपए ऐसे कुछ इनको एक्स्ट्रा दिया जाता है हर महीने, वो एमटी के नाम से ही इनका जो ड्राइव अलाउंस है वो आता है। दोस्तों ये थे आप आज के आपके जो मुख्य मुख्य सवाल थे। और भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। और जल्द से जल्द दोस्तों अपना फॉर्म भरे, फिजिकल की तैयारी करिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। आपकी आरआईएसएफ है, आरएसी की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के दोस्तों फॉर्म है आपके 1 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। पहली बार ये मौका होगा जब इतनी बड़ी वैकेंसी दिल्ली पुलिस में आएगी। दोस्तों दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, बहुत आसान, ज्यादा इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। दिल्ली पुलिस में बढ़िया तरीके से तैयारी करोगे तो 2-3 महीने में आपकी तैयारी हो जाएगी आराम से। अच्छी सैलरी मिलती है, बढ़िया छुट्टी मिलती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसका वीडियो मैं लाऊंगा बस 1-2 दिनों के अंदर, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी 2-3 बार उसकी एग्जाम दे चुका हूं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।